हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक हार्मोनिक मीन वाला। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। हार्मोनिक मीन क्या होता है? ये मैथमेटिकल एवरेज होता है जो बेस होता है रेसिप्रोकल ऑफ द आइटम्स के ऊपर। यानी कि जब हम आइटम्स को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास हार्मोनिक मीन है जो कैलकुलेट हो जाता है। जो हार्मोनिक मीन होता है सीरीज का, वो डिफाइन किया जाता है एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस आइटम। जैसे इसको सिंबॉलिकली कैसे शो करते हैं? हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइड बाय x1 करते हैं। जितने हमारे पास वेरिएबल होते हैं सबका हम इस तरीके से डिवाइड करके 1 डिवाइड करके हम टोटल कर लेंगे, डिवाइड बाय n करेंगे, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n डिवाइड बाय समीशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x। तो यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैलकुलेट करते हैं हार्मोनिक मीन को तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? हार्मोनिक मीन n डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय x1 प्लस में 1 डिवाइड बाय x2। इस तरीके से हम जितने वेरिएबल्स होंगे सभी का हमने ऐसे 1 से डिवाइड करके जो वैल्यू कैलकुलेट करने है। स्टेटमेंट कवर करते हैं। एग्जाम्पल गिवन है तो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है जहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है 2, 4, 7, 12 और 19। यहाँ पे हमने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो इसको कवर करते हैं। एक्स वेरिएबल लेते हैं जो कि हमारे पास गिवन है 2, 4, 7, 12, 19 से। वैल्यू फॉर्मूला क्या कहता है कि हमने हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर? तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है n डिवाइड बाय समीशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? 1 डिवाइड बाय x करना है। तो x वैल्यू गिवन है तो हमने क्या कर देना? 1 डिवाइड बाय x कर देना है। तो यहाँ पे 1 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0.5। जब 1 को डिवाइड करेंगे 4 से 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे यानी 1 डिवाइड बाय 2, ऐसे 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 7 करेंगे 0.1429 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 0.0833 हो जाएगा। ऐसे 1 डिवाइड बाय 19 करेंगे 0.0526 की वैल्यू जो आ जाएगी। टोटल करेंगे समीशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x करेंगे तो 1.0288 हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। नंबर जो हमारे पास ये नंबर है, ये टोटल नंबर है हमारे पास 5। तो 5 डिवाइड बाय टोटल हमारे पास है 1.0288। तो हमारे पास डिवाइड करके वैल्यू आती है 4.86 और ये इसका क्या है? आंसर है। अब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं हार्मोनिक मीन? तो यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो फ्रीक्वेंसी को साथ लेके चलेंगे, मल्टीपल करेंगे 1 डिवाइड बाय x के साथ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हार्मोनिक मीन का n डिवाइड बाय समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को जब मल्टीपल किया जाएगा 1 डिवाइड बाय x से तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल 99 की वैल्यू कवर करते हैं हम। स्टेटमेंट कहती है कि हमारे पास जो गिवन है मार्क्स जो ऑब्टेन किए गए स्टूडेंट द्वारा, तो हमने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। मार्क्स गिवन है 18, फ्रीक्वेंसी 6, 21 मार्क्स, 12 फ्रीक्वेंसी, 30 मार्क्स और 9 फ्रीक्वेंसी, 45 मार्क्स और 2 फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट करते हैं इसमें हार्मोनिक मीन को। अब हम स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। मार्क्स गिवन है जो कि x है हमारे पास 18, ऐसी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 6, देन 21, 12, 30, 9, 45 और 2। फॉर्मूला क्या रहता है हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करने का? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जब हम n डिवाइड बाय समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीपल डिवाइड करते हैं 1 बाय x, यानी कि मल्टीपल करते हैं 1 डिवाइड बाय x से, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। यानी कि जब हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे x से तो हमारे पास है जो सम इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय x हम लेके चलेंगे। हमारे पास फ्रीक्वेंसी 6 है, डिवाइड करेंगे 18 से तो हमारे पास बन जाएगा 0.333। ऐसे 12 डिवाइड बाय 21 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0.571। 9 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो बन जाएगा 0.300। तो ऐसे नेक्स्ट हम 2 डिवाइड बाय 45 करेंगे तो वैल्यू बनेगी हमारे पास 0.0444।
इसका हमें समीशन चाहिए। समीशन करते हैं समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एक्स करके टोटल करेंगे, हमारे पास वैल्यू बनेगी 1.248 से। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास नंबर लेते हैं, इसका जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है 29 से वैल्यू पुट करते हैं N29 डिवाइड बाय जो टोटल आया है 1.248, तो हमारे पास 16 आउट करके 23.237 है जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से हमने डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर कैलकुलेट किया हार्मोनिक मीन को। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है, क्लास इंटरवल होते हैं जहाँ पे सबसे पहले हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं हार्मोनिक मीन को। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर डिवाइड बाय जब हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं मिड वैल्यू से और उसका समीशन करते हैं तो हमारे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू जो कैलकुलेट हो जाती है। स्टेटमेंट कवर करते हैं इसके एग्जांपल की। अब हम स्टेटमेंट में मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, 0 से 10 तक 4 फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 तक 7, 20 से 30 तक 28, 30 से 40 तक 12, 40 से 50 तक 9। तो अब हमने हार्मोनिक मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं जिसमें हमारे पास एक्स वेरिएबल गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 7, 28, 12 और 9। सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास 5 बनेगी। लोअर 10 प्लस 20 अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 15। ऐसी नेक्स्ट 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे 25, 35, 45। अब हमारे पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या रहता है, n डिवाइड बाय समीशन ऑफ f डिवाइड बाय मिड वैल्यू करके। तो यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना मिड वैल्यू से। 4/5 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0.800। ऐसी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 7/15 करेंगे तो 0.4667। नेक्स्ट 28 डिवाइड बाय 25 करेंगे 1.120। 12 डिवाइड बाय 35 करेंगे 0.3429। 9 डिवाइड बाय 45 करेंगे 0.200। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय मिड वैल्यू करेंगे तो 2.9296 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का टोटल हम लेते हैं 60 बनता है। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में 60 डिवाइड बाय समीशन की वैल्यू 2.9296, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 20.48। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू कैलकुलेट की है हार्मोनिक मीन की कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर। नेक्स्ट आता है वेटेड हार्मोनिक मीन। अब वेटेड हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कवर करेंगे इस पॉइंट को। अब हम वेटेड हार्मोनिक मीन में क्या होता है कि वेट का इस्तेमाल किया जाता है जब सभी के सभी वैल्यू जो वेरिएबल्स इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रखते। तो उस केस में क्या होता है, जब अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं वेरिएबल तो हमें वेटेड हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं कि जो ज़्यादा वैल्यूएबल है उसे हाई वेट दे देते हैं, जो कम वैल्यूएबल है उसे कम वेट दे देते हैं। तो वेटेड हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, समीशन ऑफ W डिवाइड करते हैं हम समीशन ऑफ W डिवाइड बाय एक्स करके। जैसा हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, कहता फाइंड करना है वेटेड हार्मोनिक मीन। हमारे पास आइटम्स गिवन है 4, 7, 12, 19, 25। तो यहाँ पे वेट गिवन है 1, 2, 1, 1, 1 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करते हैं हार्मोनिक मीन वेटेड की हेल्प से। सबसे पहले वेरिएबल राइट डाउन करते हैं 4, 7, 12, 19, 25। वेट गिवन है स्टेटमेंट में हमें 1, 2, 1 और 1। समीशन करते हैं वेट का तो हमारे पास बनता है 6। तो जो हमारे पास हार्मोनिक मीन है वेटेड वाला, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, समीशन ऑफ W डिवाइड बाय समीशन ऑफ W डिवाइड बाय एक्स। तो हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, W डिवाइड बाय एक्स, यानी कि वेट को वेरिएबल से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे वेट को जब डिवाइड करते हैं एक्स वेरिएबल से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 0.250। 2 डिवाइड बाय 7 करेंगे 0.2857। 1 डिवाइड बाय 12 करेंगे 0.0833। 1 डिवाइड बाय 19 करेंगे 0.0526। 1 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो 0.0400। समीशन करते हैं W डिवाइड बाय एक्स का तो हमारे पास वैल्यू बनती है 0.7116।
तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में पुट करना है समीशन ऑफ डब्ल्यू जो कि 6 आया है, समीशन ऑफ डब्ल्यू डिवाइड बाई एक्स हमारे पास आया है 0.7116 से, तो वैल्यू बनती है हमारे पास 8.4317। तो इस तरीके से हमारे पास ये वेटेड हार्मोनिक मीन बनता था। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं जैसे डिस्टेंस और स्पीड वाले। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।